अस्सलाम वालेकुम। खालिद सैफुद्दीन आपके साथ 26 जून की कॉल लेकर। कल की वीडियो में मैंने कहा था कि बात थोड़ी सी लंबी होगी मगर आपको समझने की ज़रूरत है। अगर आपने उसको पूरा मौका दिया है, पूरा टाइम दिया है, पूरी बात को समझा है, तो मुझे नहीं लगता कि आज की मार्केट ने आपको कुछ ज़्यादा सरप्राइज़ किया होगा। ये आपके सामने जो स्लाइड है इसमें मिड डे अपडेट है। 11:35 पे मैंने आज लोगों को अपडेट किया और अगर आप देखें तो इसमें कोई नई बात नहीं की। नीचे उसमें जो कॉल आपको दी गई थी उसी की याद दहानी कराई गई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट एक्यूरेटली वही हाई बनाती है जिसको मैं ट्रिगर करार देता हूं। आप नोटिस करें कि बावजूद इसके कि मैंने टारगेट 1,22,959 का दिया, इमीडिएट टारगेट, उसके बावजूद मैंने कहा कि असल मूव शुरू होगी 1,23,255 के ऊपर जाके। 1,23,256 का हाई बनता है। कमोबेश कुछ देर वहां मार्केट एफर्ट करती है, कोई 20-25 मिनट, और नीचे आ जाती है। तो 11:35 में मैंने लोगों को बड़ा क्लियरली समझा दिया था कि आज के दिन की एग्जॉर्शन इस टारगेट एरिया के नीचे है और आज की जो नई एक्साइटमेंट है नए टारगेट्स के लिए जो दिए गए थे 1,25,135 वगैरह, तो वो उसके लिए हमको 1,23,255 को किक ऑफ करना पड़ेगा विद वॉल्यूम्स ऑब्वियसली। ये तमाम चीज़ें आपको मैंने 11:35 में बताई। अब चलें रैप अप चार्ट पे। ये मैंने राइट पे कल जो बात कही थी उसको मैंने येलो कलर में हाईलाइट किया है ताकि आप इसको दोबारा से पढ़ें और सोचें मैंने क्या कहा था। मैंने कहा था आलमी वाक़यात का रद्द अमल मार्केट में कभी कभार जज्बाती जोश या खौफ में आकर बुनियादी उसूलों और तकनीकी तजज़ियों को नज़रअंदाज कर देती है, मगर बिला आखिर कीमत की हरकत हकीकत से हम आहंग होती है। मतलब ये कि प्राइस एक्शन अपने आप को एडजस्ट करती है। ये एक्साइटमेंट, पैनिक मौजूद है मार्केट में, ज़रूर होगी। इतनी बड़ी बड़ी ग्लोबल डेवलपमेंट होंगी, मतलब दुनिया में जंगें छिड़ रही हों, जंगें रुक रही हों, एक दूसरे पे हमले कर रहे हों, तो ये बहुत बड़ी बात है। ईरान थ्रेट कर रहा है कि मैं वो ऑयल का रास्ता बंद कर दूंगा, तो ये बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इनका असर तो मार्केट में होगा और ऐसी सूरत में फंडामेंटल और टेक्निकल को डिसरिगार्ड भी करेगी मार्केट। मगर ये जो कुछ भी है जुज़वी वक्ती है, फिर अलाइन करती है अपने आप को मार्केट अपने फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से। ये बात मैंने ख़ास तौर पे कल कही थी। रैप अप चार्ट आपके सामने शुरू के 20 मिनट में जो कल की जितनी वॉल्यूम थे, उम्मीदें थी, यानी कि अगर आप देखें तो 1.6 मिलियन, नहीं 16 मिलियन के वॉल्यूम जो है हमको उसी वक्त देखने को मिले सुबह 15-20 मिनट में। उसमें लो भी बना और फिर मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चल पड़ी। अगर आप ओवरऑल मार्केट को देखें तो मार्केट 8 मिलियन पर 5 मिनट के नीचे रही है। अगर एवरेज करें तो शायद मेरे ख्याल में 5-5.5 मिलियन एवरेज होगा, इस पे ट्रेड हुई है। मगर काफ़ी सारे वक्त ऐसे भी हैं जो मार्केट शायद 2 मिलियन पर 5 मिनट से भी नीचे है। ये क्या बताता है? बीच बीच में मार्केट ऊपर भी जाती है, आप देख सकते हैं 12 बजे के करीब और तकरीबन 11:15 के करीब 12 मिलियन को टेस्ट करती है और फिर क्लोजिंग में तो होता ही है, वो तो इतनी अहम बात नहीं है ओपनिंग और क्लोजिंग में। तो इसमें ऐसा लगता है कि कुछ टारगेट बाइंग्स हुई होंगी, हाथ बदले गए होंगे, माल बेचा गया होगा, नया माल लिया गया होगा, कोई ना कोई इसमें पंप एंड डंप की सिचुएशन बनी होगी। तो अगर आप रैप अप चार्ट को गौर से देख रहे हैं तो सब में पहला सबक जो हमें मिलता है कि हमको जज्बात से नहीं हकीकतों पर ट्रेडिंग करनी चाहिए। आज का सेशन बहुत अहम है सीखने के लिए।
6,079 पॉइंट्स के इजाफे के साथ मार्केट का बंद होना, 4,200 पॉइंट की गैप ओपनिंग पे मार्केट का खुलना, उसके बावजूद मैं आपको बताता हूँ कि दिस इज़ जस्ट अ हाइप, मार्केट विल ट्राई टू एडजस्ट। तो ये सीखने की बात है कि अगर मैं 6,079 पे एक्साइटेड हो जाऊं, बोलो आज भी 3-4 हज़ार मार्केट ऊपर गई, और लोगों ने ये बातें भी की, कई लोगों ने ये बातें की, मगर आज की मार्केट आप देख लें, एक्यूरेटली टेक्निकल लेवल को वो करती है, फॉलो करती है। तो व्हाट डज इट मीन? वही वाली बात जो मैंने कही थी कि वो एक टेम्पररी और जुज़वी तौर पे तो एक हाइप, पैनिक क्रिएट कर सकती है ये खबरें, मगर मार्केट को बिला आखिर अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल की तरफ आना पड़ता है। साल में अगर आप देखें तो कितने दिन होते हैं? मेरे ख्याल में 300 सेशन होते होंगे अगर हम जुम्मा हफ्ता निकाल दें, आई डोंट नो, ऐसा ही होता होगा ना, या 250 सेशन होते होंगे। छुट्टियां भी निकाल दें तो चलो 350 और 250 सेशन होते होंगे। तो 250 सेशन अगर मैं एक साल के देखूं तो कितने साल ऐसे हैं कि उन 250 सेशन में जंगें होती हैं? इस तरह की अपडेट आती है बहुत कम। तो मार्केट ज़्यादातर अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल को ऑनर करती है। आज भी मार्केट में गैप अप ओपनिंग है, बट दैट इज प्री ओपन वॉलेटिलिटी, क्योंकि साथ ही वो लो भी टेस्ट कर लेती है। अगर आप नोटिस करें तो वो गैप अप बेकार हो जाता है, क्योंकि मार्केट खुलने के साथ लो टेस्ट करती है, जो आपका मेजर सपोर्ट दिया गया था। रैप अप चार्ट पे सब आपके सामने है। तो उसको तोड़ती नहीं है, सिर्फ उसको टेस्ट करती है, और टेस्ट करके फिर ऊपर चली जाती है। मार्केट आज भी अच्छी क्लोज हुई है, मैं मार्केट को बुरा बिल्कुल नहीं कह रहा। मार्केट इज वेरी गुड, इसलिए कि 6,000 पॉइंट को उसने मेंटेन किया, एडजस्ट किया, उसमें 500 पॉइंट का इजाफा किया, तो अच्छी मार्केट हुई ना। बेशक 30% वॉल्यूम कम हुए कल के मुकाबले में, कल परसों के मुकाबले में 62% वॉल्यूम बढ़े थे, तो ठीक है, कोई बात नहीं। कल बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, आज वैसी एक्साइटमेंट नहीं थी, इसलिए वॉल्यूम कम हो गए, तो ये भी कोई नेगेटिव बात नहीं। तो ये जो मैं कह रहा था कल की कॉल में, कल रात को, कि मार्केट विल ट्राई टू एडजस्ट इटसेल्फ, तो ये वो चीज़ है। तो अगर आप इस बात को समझें तो सीखिए और मार्केट को मुख्तलिफ जावियों से देखने की कोशिश कीजिए। ओवरऑल सेशन बहुत ही ज़बरदस्त था मेरे हिसाब से, और उसने अपने सपोर्ट्स को सिक्योर किया, आपको भरपूर मौका फराम किया। जो मैंने मशवरा दिया था कि आउट परफॉर्म स्टॉक को बेच लें, नॉन परफॉर्म्ड स्टॉक में एंट्री लें। आपको कल परसों 2 दिन मुख्तलिफ स्क्रिप्ट कॉल में मैंने स्टॉक ही ऐसे दिए थे आपको। अब चलते हैं हम इम्पॉर्टेंट लेवल्स एंड ट्रिगर फॉर द मार्केट। देखिए, अब कल के सेशन में ये एक लेवल है 1,22,835,995 का एरिया। मार्केट को रिकवरी को कंटिन्यू करना है या अपनी एफर्ट्स को कंटिन्यू करना है, तो मार्केट को इसके ऊपर रहना होगा, इसके नीचे नहीं ट्रेड करना होगा। इसके नीचे ट्रेड करती है तो छोटी मोटी एग्जॉर्शन हो सकती है, वॉल्यूम कम हो सकता है। इसके ऊपर ट्रेड करती है तो अच्छा है। सब में पहले तो इसके ऊपर ट्रेड करने से फ़ायदा ये होगा कि उम्मीद पैदा हो जाएगी कि 1,23,255-290 को मार्केट तोड़ सकती है। तो हम कह सकते हैं कि 1,23,255-290 हमारा इमीडिएट टारगेट है। उसके बाद हम अगला टारगेट हमारा 1,24,105 का होगा, हम ये कह सकते हैं। और मार्केट का जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो उसका पहली सपोर्ट है 1,22,589,505 वाला एरिया। ये मार्केट की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ये बिल्कुल नहीं टूटनी चाहिए। ये टूटेगी तो वॉल्यूम और कम होंगे और लिथार्जिक होगी मार्केट। मगर प्रॉब्लम इसलिए नहीं है कि मार्केट ने, अगर आपने देखा हो, 4,200 पॉइंट का गैप अप ओपनिंग, 6,079 पॉइंट की एडिशन कल के सेशन में, फिर आज के सेशन में तकरीबन 515 पॉइंट की एडिशन। अगर 6,079 और 515 को मिला लें
तो ये 6,600 पॉइंट बन जाते हैं। तो मार्केट के पास बहुत सपोर्ट्स हैं और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स हैं जो मार्केट को कोई प्रेशर को रोक सकती हैं। आप देखेंगे प्रिसाइज टेबल में आपको मोस्टली सपोर्ट येलो हाईलाइटेड नजर आएंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ देम आर स्ट्रॉन्गर सपोर्ट्स। तो नाउमीदी की कैफियत कोई नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने एक लेवल इसमें ऐसा एरिया देखा है 1,21,535 298 का, कि इसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करती है तो मार्केट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बुल्स के लिए प्रॉब्लम का आगाज हो सकता है। ठीक है जी। तो मेरा ये मानना है कि उम्मीदों के बजाय लेवल्स पे बिलीव करें। जो लेवल्स और ट्रिगर बताए जा रहे हैं उनको समझें, अपने स्टॉक्स में रोटेशन करें, एक्यूमुलेट करें फंडामेंटली और टेक्निकली अच्छे स्टॉक जो आपको रोज़ाना बताए जाते हैं, आपको रात को कॉल भेजी जाती है। ये आपके मेरे ख्याल में आपके लिए मुनासिब होगा। तो जनाब, ये थी आज की तफसीलात। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप शुएब अहमद से रब्ता कर सकते हैं 0345619043। वैसे तो उन्होंने 14 दिन आपको फ्री देने की बात की थी जून 15 को, मगर मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो लोग अभी भी इस एडवांटेज को लेना चाहते हैं उनको भी 2 हफ्ते फ्री दिए जाएं। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का। अगर आप किसी सिलसिले में किसी भी इंटरनेशनल मार्केट, किसी भी मार्केट की अगर हमसे अपडेट चाहते हो तो 0345619043 पर रब्ता करें। शुक्रिया।